अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन काम ईरान को हलवा समझने वाला अमेरिका और इज़राइल अब अपने ज़ख्म चाट रहे हैं। उनको क्या-क्या नुकसानात हुए हैं और आज तीसरा दिन है लड़ाई का। गो कि उन्होंने ईरान के बड़े लीडर्स को मार डाला है, शहीद कर डाला है। लेकिन नाज़रीन काम उनके साथ क्या बीत रही है, आप ज़रा ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए। इसके ऊपर फिर बाद में हम अपना तबसरा रखते हैं। कुवैत से खबर ये आ रही है, बल्कि वीडियो फुटेज सामने आ रही है। अभी ये अनकन्फर्म्ड न्यूज़ है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है, बल्कि मुतअद्दिद वीडियोज़ हैं जिनको शेयर किया जा रहा है। और वो हैं कि अमरीकी F-15, कुछ लोग कह रहे हैं F-35 है, कुछ कह रहे हैं F-15 है। तो अमरीकी F-15 जहाज़ जो है वो क्रैश हुआ है कुवैत के ऊपर, और जो पायलट है उसने ज़ाहिर है अपनी जान बचाई है, और नीचे जो कुवैती सिटीज़न है उन्होंने उसको महफूज मुकाम पर फिर पहुंचाया, एक गाड़ी में बिठा के, अब पुलिस को बुलाया। वो तमाम चीज़ें अब वीडियो फुटेज में सामने आ रही हैं। जो जहाज़ है वो कलाबाजियां खाते हुए नीचे आ रहा है और उसके एक हिस्से को आग लगी हुई है। अब ये अभी तक नहीं पता कि उसको किसी मिसाइल ने हिट किया है या फिर ये आग उसके इंजन में खुद से लगी है। ये जब मजीद इसकी तफसीलात सामने आएंगी तो वो आपके सामने रखेंगे। आगे चलते हैं। बहरहाल ये F-35 वाला जो वाकया है ये तो आपके सामने हमने रखा, जो कुवैत के अंदर ये जहाज़ गिरा है। लेकिन क्या सिर्फ कुवैत के अंदर ये हो रहा है? नहीं, हर जगह पर। अभी अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि UAE के अंदर जो अमेज़न का डाटा सेंटर है उसको भी ईरानी मिसाइल ने हिट किया है। उसके साथ ही साथ अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो फुटेज सामने आई है जो ये दिखा रहा है कि उस वीडियो फुटेज में ये नज़र आ रहा है कि शारजा का, जी हाँ, अब शारजा जो है वो अबू धाबी, दुबई, ये रियासतें हैं UAE की। शारजा एक और आप ये कह लीजिए कि मुख्तलिफ रियासत है, वो भी उन्हीं की 7 रियासतों में से एक है। उसके एक शॉपिंग सेंटर पर भी हमला हुआ है और वहाँ से आग और धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा है। इराक का जो अमरीकी बेस है या हवाई अड्डा है उसके ऊपर तो कल जो तबाही हुई वो आपको दिखाई दी थी। इसके अलावा भी कई जगहों से, मतलब अब बहरीन से तो बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियोस सामने आ रही हैं जिससे ये नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ बिल्डिंग्स जो हैं और मुख्तलिफ प्लेसेस जो हैं उनको ईरानी मिसाइल जो हैं वो हिट कर रहे हैं। इसी तरह कल आपने देखा कि या तो उनकी जो बैटरीज़ हैं, मतलब कि जो उन्होंने एक डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उनका, वो ओवरवेल्म हो गया है, मीन ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है, या उसकी कैपेसिटी से ऊपर ईरानी मिसाइल पहुँचे हैं। तो कल बहुत सारे ईरानी मिसाइल जो हैं उन्होंने इसराइल को हिट किया है, जिसमें वहाँ से अब हलाकतों की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। इसी तरीके से बहरीन से आग के शोले निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। UAE के अंदर जो कुछ हो रहा है वो हमने आपको बताया है, और उसके ऊपर अब सामने आ रहा है जो अली लारजानी हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट शख्सियत हैं इस वक्त। अली खामेनाई के जाने के बाद बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद अली लारजानी जो हैं वो अगले सुप्रीम लीडर होंगे। कुछ लोग और लोगों के बारे में कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं अली लारजानी होंगे। बहरहाल वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका के अड्डे आपकी बजाय अमरीकी सरजमीन शुमार होंगे। ये उन्होंने खित्ते के अरब ममालिक को अरबी ज़ुबान में एक पैगाम जो है वो ट्विटर के ज़रिए दिया है। एक्स पर उनका एक पैगाम सामने आया है जिसमें उन्होंने अरब ममालिक को ये कहा है कि हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि आपने अमेरिका को अड्डे दे रखे हैं और अमेरिका वो अड्डे हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है हम पर हमला करने के लिए। इसलिए वो जो ज़मीन है आपका, वो जो हिस्सा है जो आपने अमेरिका को दे रखा है, वो असल में अमेरिकी सरजमीन ही है, क्योंकि वहाँ से अमेरिका ऑपरेट कर रहा है। तो हम उसको अमेरिकी सरजमीन समझेंगे, अमेरिका समझेंगे, क्योंकि अमेरिका हम पर हमले कर रहा है तो हम वापस उन अड्डों पर वहाँ पर हमला करेंगे, जिसकी वजह से ज़ाहिर है ये आप पर हमला हो रहा है। लेकिन हम आप पर हमला नहीं करना चाहते, आपकी ज़मीन से हम पर हमला हो रहा है, इसलिए हम उस हवाई उस फौजी अड्डे को, उस बेस को, उस अमेरिकी अड्डे को वापस टारगेट कर रहे हैं, और ज़ाहिर है उसमें आप भी टारगेट हो रहे हैं। इससे कबल मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के मुशीर अनवर करकाश का कहना था कि खलीजी ममालिक पर हमले मिस कैलकुलेशन है, ईरान तनहा हो जाएगा, ईरान की हमारे साथ कोई जंग नहीं है, ईरान को अपने हवासों में वापस आना चाहिए, आपकी जंग आपके पड़ोसियों से नहीं है। उन्होंने खलीजी ममालिक पर हमले को मिस कैलकुलेशन करार देते हुए कहा कि इससे ईरान जो है वो मज़ीद तनहा हो जाएगा। ये कहना था उनका कि ईरान को किसी सूरत हम पर हमले नहीं करने चाहिए।
ईरान का मुतहद्दा अरब अमारात में तारीखी हमला। मुतहद्दा अरब अमारात पे, ये अनकन्फर्म न्यूज़ है, ये ज़हन में रखिएगा। मुतहद्दा अरब अमारात में CIA की खुफिया रहाइश का निशाना बनाने का दावा। पासदाराने इनकलाब के मिसाइल हमले में 6 सीनियर CIA अफसरान हलाक हुए हैं, 2 ज़ख्मी हुए हैं। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं हरमीत सिंह, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं। मुतबर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, वो ट्विटर के ऊपर ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि मुतहद्दा अरब अमारात में CIA की रहाइशगाह के ऊपर निशाना लिया है पासदाराने इनकलाब के मिसाइलों ने, और उससे 6 सीनियर CIA के अफसरान हरमीत सिंह के मुताबिक हलाक हुए हैं और 2 ज़ख्मी हुए हैं। उसके बाद जो US मिलिट्री बेस है इराक़ के अंदर, वो भी अंडर अटैक आई है, वहाँ से भी आग के शोले निकलते हुए नज़र आए हैं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट ईरानी वज़ीर ख़ारजा अराक्ची ने दी है, उन्होंने कहा है कि हमने इनके फ़ौजी अड्डों पर हमला शुरू किया तो वो फ़ौजी अड्डे खाली करके होटल्स में चले गए और उन्होंने वहाँ पर पनाह ले ली, इंसानी ढाल को इस्तेमाल किया। अराक्ची ये कहना चाह रहे हैं कि जो अमरीकी अड्डे हैं, जब हमने उन पर हमला शुरू किया तो उन्होंने उन अड्डों को खाली कर दिया और जाके होटल्स के अंदर रहाइश इख्तियार कर ली जो अमरीकी फ़ौजी वहाँ पर हैं, और ज़ाहिर है सिविलियन आबादी की ढाल ले ली। इसलिए अब हमें मजबूरन उन होटल्स के ऊपर हमला करना पड़ रहा है। ये ईरानी वज़ीर ख़ारजा अराक्ची वजह बता रहे हैं कि क्यों वो सिविलियन होटल्स के ऊपर और दूसरी जगहों के ऊपर इस वक्त हमला आवर है, या उनके मिसाइल वहाँ जाकर क्यों हिट कर रहे हैं। हम सिर्फ फ़ौजी एहलकारों और उनकी तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो ईरान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में अमरीकी फ़ौज की मदद कर रहे हैं। आज का वीडियो आपने मुलाहिज़ा फरमाई जिसमें आपने देख लिया कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो है वो उन्होंने गिन गिन कर आपको बताया कि किस तरीके से कहां कहां पे अमेरिकन जहाज गिर रहे हैं, या अमेरिका के अंदर तबाही हो रही है, या इसराइल के अंदर जो है वो ईरानी जो मिसाइल्स हैं वो क्या क्या तबाहियां मचा रहे हैं। तो अब अंकल साम जो है वो जिसने ईरान को हलवा समझकर उस पर एक अटैक किया, वो कि वो शुरू में कामयाब हुए, और आयतुल्ला खामनेई साहब जो हैं वो ईरान के सुप्रीम लीडर थे, उनको शहीद करने में वो कि अमेरिका कामयाब हुआ। और ये मुझे लगता ही है कि ये कुछ अंदरूनी कुछ साजिश हुई है, या किसी ने जो एड्रेस एग्जैक्ट जो बताए हैं मुसाद और इंटेलिजेंस, जो अमेरिका की इंटेलिजेंस है उसको, तो नाज़रीन काम ये अपनों की कोई मालूमात दी हुई थी जिसके नतीजे में उनके जो सुप्रीम लीडर हैं वो उनकी शहादत हुई। नाज़रीन काम इसके अलावा गो के ईरान एक पाबंदियों का मारा मुल्क है, इस पे गुज़श्ता जो अरसा दराज से, यानी आप कह लें अमेरिका जिससे नाराज़ हुआ तो ज़ाहिर है उसके साथ काफ़ी मसाइब जो है वो भी होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान इराक जंग थी, यानी मुसलमानों को आपस में लड़ाने का जो अमेरिका ने एक काम शुरू किया हुआ है, अब जिस तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़ाया जा रहा है, तो इसमें भी यानी सोचने की ये बात है, या सोचने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए ये एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए कि अमेरिका के कहने पर अगर हम मुसलमान आपस में लड़ेंगे तो मेरा ख्याल है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा। जिस तरह ईरान के हवाले से हम देख रहे हैं चीज़ें, गो के वो अपने नामसाइज हालात में भी उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो जारी रखी, और उन्होंने जो जवाबी कार्रवाई की है उससे गो के अमेरिका को मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन फिर भी एक जवाब जो है वो अमेरिका को और नेतन्याहू को मिल रहा है कि उन्होंने जो हलवा समझकर जो कार्रवाई शुरू की थी वो सिर्फ हलवा ही नहीं है, बल्कि उनको रेजिस्टेंस का सामना भी है। और इसके अलावा चीन, रूस और दीगर जितने भी ममालिक हैं जो यानी अमेरिका के अगेंस्ट कह सकते हैं जो जाते हैं, अक्सर वो इस तरह जाया करते हैं, उन्होंने भी खुलकर जो है वो ईरान की हिमायत नहीं की या ईरान के पल्ले में अपना वजन नहीं डाला। नाज़रीन काम ये तीसरी जंग अजीम के हवाले से भी कुछ खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। अब दुआ ये करनी है कि अल्लाह इस जंग को तीसरी जंग अजीम में तब्दील न करे। अगर ऐसा हो गया तो बहुत तबाही फैल जाएगी। अभी भी आप इस ईरान और अमेरिका की ये जो जंग है उसके जो साए हैं वो पाकिस्तान पर भी देख रहे हैं। अभी पेट्रोल महंगा हुआ है, अभी जो अबनाए हुर्मुज़ है वो अगर मजीद बंद रही तो पेट्रोल जो है वो मजीद भी महंगा हो जाएगा। दुआ ये करें कि खुदा इन जंगों से हमें बचाए, अमन और आश्ती के साथ रहने के लिए जो है वो हमें तौफीक अता फरमाए। लेकिन एक बात तय है कि जिस मुल्क के पास हथियार नहीं है उसकी इस दुनिया में जगह नहीं है कोई भी। ये ईरान से हमें ये सबक मिलता है। नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका अल्लाह हाफिज़।